लेकिन इसमें सर एक वही जोर दिया जाता है कि अभी विभागीय स्तर पर इसके जो इंस्टीट्यूशन है उसको अभी कमेटी तक के लिए, कमेटी के डिसीजन तक के लिए से रोक करके ये थोड़ा सा कहीं से आ जाता है। तो सर ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक फेवरेबल होता है कि सर ने तो 996 का दिया था फॉर्मूला, सर हम लोग का 7 से लेकर 9 का चल रहा है और संडे तो है ही नहीं। आप जाइए आपस लीजिए, समझे ना, आपस लीजिए, उस पर हम लोग बात कर लेंगे तकनीकी रूप से देख करके उस पर ही विचार करेंगे। आएगा फायदा मेरे ही पास आएगा। आप वो बता दिए ना कि एक सेक्रेटरी रहेंगे हमारे, हाँ वो तो सर, और एक अपर सचिव और एक अनुपम जी तो रहेंगे, जोड़ देते हैं। 3 आदमी, हाँ 3 आदमी की कमेटी बनेगी। ये कमेटी आपके सारे बिंदुओं पर समीक्षा करेगी। अब जो काम हम शुरू किए वो काम आप लोग शुरू करिएगा। आप लोग भी मॉनिटरिंग कर करके इस काम को बेहतर करवाइए, और जो अच्छा करेगा उसका हम ही, इनके पास न ताकत है उसके बारे में लिखने का, अच्छा लिखाएगा, अच्छा भविष्य। मंत्री और सीओ के प्रतिनिधि मंडल के बीच क्या बातचीत हुई है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और साथ में वार्ता के बाद मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी समझने वाली चीज़ है। मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग बहकावे में आ गए हैं। मंत्री बहकावे में हैं, बीपीएससी के पदाधिकारियों का, आईएएस लॉबी का, या फिर सीओ बहकावे में। अब तो ये कौन तय करेगा। देखिए एक चीज़ तो तय है कि मंत्री जिस अंदाज से, जिस अदा से इनकी बातों को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले से मानसिक तौर पर तैयार है कि इनके सवालों का हमको क्या जवाब देना है। वैसे ये लड़ाई हाईकोर्ट तक लड़ चुके हैं, इसके बावजूद भी उस तरीके का कभी सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है पद को लेकर। देखिए क्या हुआ और मंत्री जी क्या कह रहे हैं। सर का बहुत ज़्यादा सहयोग है, इसके लिए हम अनुग्रहित महसूस करते हैं। लेकिन इसमें सर एक वही जोर दिया जाता है कि अभी विभागीय स्तर पर इसके जो इंस्टीट्यूशन है उसको अभी कमेटी तक के लिए, कमेटी के डिसीजन तक के लिए से रोक करके ये थोड़ा सा कहीं से आ जाता है। तो सर ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक फेवरेबल होता है कि ताकि हम अपने लोगों को भी समझा सकते हैं कि भाई देखिए हम सिर्फ मुँह से सुन के नहीं आ रहे हैं, ये आ गया है। और सर बिल्कुल हम लोग को आश्वस्त किए कि अपने लेवल पे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे, और उन्होंने कह दिया है और ये दे दिया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम और सर हम सर को वचन देना चाहते हैं कि हम यहाँ से लौट के जाएंगे तो सर की जो अपेक्षाएं हैं, जितनी अपेक्षाएं हैं वो हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग सर पिछले 5 महीने से, जैसे इन्होंने बताया सर, हम पहले SIR कर रहे थे। SIR हम लोगों ने खत्म किया, फिर उसके बाद राजस्व महाअभियान में गए, राजस्व महाअभियान खत्म किया, इलेक्शन मोड में चले गए, इलेक्शन मोड से बाहर आए, फिर सर का निर्देश जैसे हुआ कि 31 दिसंबर तक कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। उसके बाद FR मोड में चले गए। मतलब सर डेली सर ने तो 996 का दिया था फॉर्मूला, सर हम लोग का 7 से लेकर 9 का चल रहा है और संडे तो है ही नहीं। आप जाइए आपस लीजिए, समझे ना, आपस लीजिए, उस पर हम लोग बात कर लेंगे तकनीकी रूप से देख करके उस पर ही विचार करेंगे। आएगा फायदा मेरे ही पास आएगा। तो सर का उसको ना जब हम जाए तो वहाँ पे माननीय मंत्री जी जैसा कहा कि ये कमेटी बनाई आप गई, बता देंगे। आप इस पर विचार आप वो बता दिए ना कि एक सेक्रेटरी रहेंगे हमारे, हाँ वो तो सर, और एक अपर सचिव सर और एक अनुपम जी तो रहेंगे, जोड़ देते हैं। 3 आदमी, हाँ 3 आदमी की कमेटी बनेगी। ये कमेटी आपके सारे बिंदुओं पर समीक्षा करेगी, और समीक्षा करके जो रिपोर्ट आएगा उसको हम लोग सरकार में रखेंगे। और हम जब काम टाइट लेंगे तो सम्मान भी उसको उदारता पूर्वक देंगे। बस एक लाइन उसमें कमी नहीं आएगी। तो ये सर अभी लेटर से हम लोगों को मिल जाएगा कमेटी गठन का ना। हाँ कमेटी गठन का लेटर देंगे, और इसमें सर एक लाइन, और आप अभी लोग जाकर के घोषणा अपना कर दीजिए, सरकार में लेंगे आज कमेटी का लेटर। अनुपम जी आप लेकर के आप या एक आदमी और को रोक दीजिए, 2 आदमी लेके जाएगा। चलिए पूरा मनोबल बढ़ा करके अच्छे लोगों को हमेशा हम सम्मान किए हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। गलत पर तो कुछ करना पड़ेगा लेकिन कार्रवाई, और उसको भी सुधरने का मौका देंगे। नहीं सुधरेगा तो और ज़्यादा हो क्या बुलंद होकर के जाइए। सर को सर ये मत आके जाया करो भाई।
तो समाप्त माने ना, हाँ सर, जी सर, वहाँ लगभग तो हम लोग लेटर मिल जाएगा। जाइए आप, एक चीज है कि अब जो काम हम शुरू किए वो काम आप लोग शुरू करिएगा। आप लोग भी मॉनिटरिंग कर करके इस काम को बेहतर करवाइए, और जो अच्छा करेगा उसका हम ही, इनके पास न ताकत है उसके बारे में लिखने का। अच्छा लिखाएगा, अच्छा भविष्य बनेगा। राजस्व महाअभियान के तहत सर हम लोग लीड कर खूब करके बढ़िया, काम किया सर। खूब बढ़िया से होगा, सर चिंता मत करिए। गलत कोई आरोपित करता है तो हम उसका भी समीक्षा करते हैं। सर प्रणाम सर। काम करें। कई लोग कई तरह से वर्गलाना चाहेंगे, हम लोग को उसमें नहीं फंसना, जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करना, क्योंकि हम टार नहीं सकते हैं। इतने वर्षों के बाद सही नीयत की सही सरकार समस्या का सही समाधान के लिए संकल्पित है, और डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी। इन लोगों की भी जो सही नियम के तहत अधिकार आता है उसके समाधान में हम लोग लगेंगे, यही आश्वासन हमने दिया। क्या हड़ताल खत्म करने का आश्वासन लोगों ने बोला तो है कि हड़ताल खत्म करेंगे, और त्वरित रूप से हमने कहा है कि इसका इंप्लीमेंट करिए। और हमारे पदाधिकारी अच्छे लोगों की भी संख्या है ज्यादा, इन लोगों की बात को भी हमने सुना समझा, और ये लोग भी पूरी सजगता के साथ, निश्चित तौर पर आज हमारे अंचलाधिकारी को एक तो जमीन से जुड़ा सारा मामला, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा, और कई तरह के लोड और तनाव, और ऊपर से सामाजिक प्रेशर। स्वाभाविक है कि समाज के जमीन के कारण हर लोग की परेशानी, इसके समाधान का हमने कहा है कि पूरी सजगता के साथ, गंभीरता के साथ, क्रमबद्ध हम समाधान करेंगे। अभी माफी का हमारा जो महाअभियान चल रहा है, हम लोग, हमारे बिहार के लोग अनुदान से वंचित हैं, कई तरह की नई नई समस्याओं के कारण परिमार्जन में, दाखिल खारिज में, भूमि विवाद, गलत ढंग से कब्जा का, अतिक्रमण का, ये कई मामले हैं। तो गंभीरता से के साथ इन लोगों को भी हम लोग सहयोग करेंगे। विभाग समाधान की ओर कदम बढ़ाएगा। चमत्कार एक दो दिन में नहीं हो सकता। चमत्कार से ज्यादा हम लोग कार्य पर विश्वास करते हैं, और कार्य पर इन लोगों को हमने कहा है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। सरकार आपके सम्मान में कमी नहीं आने देगी, नियम के तहत पूरा प्रयास करेगा।